नमस्कार बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, पुनरावर्तन 2। बच्चों, गए हफ्ते हम लोग ने पाठ 7वां पढ़ा था और वो था जोकर। उसके बाद हमारा अगला पाठ है पाठ 8वां, बंदनावर। ये हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये परीक्षा में नहीं आने वाला है, तो ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये लेसन ओमिट है। उसके बाद हमारा जो अगला है वो है पुनरावर्तन। बच्चों, हिंदी का पुस्तक तो आप लोगों ने खोला होगा, तो उसमें से 35 पन्ना क्रमांक निकाल के पुनरावर्तन 2 हम लोग आज देखने वाले हैं। तो उसमें पहला प्रश्न क्या है? सुनो और बार बार बोलो। यानी कि ये हम लोग को सुनने का है और उसको बार बार दोहराने का है, बार बार बोलने का है। तो चलो मैं आपको बोल के दिखाती हूँ। हमें हर जगह स्वच्छता रखनी चाहिए। दूसरा, बड़ों का आदर करना चाहिए। तीसरा, पानी बचाना चाहिए। चौथा, समय का सदुपयोग करना चाहिए। पांचवा, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यानी कि बच्चों, अभी मैंने जो पढ़ा तो आपको वो समझा ही होगा। उसका मतलब क्या है? अभी 5 वाक्य दिए हैं, उसमें हम लोग को कुछ सीखने को दिया है। वो क्या है? अभी देखो, हम लोग घर में हमारे हैं, तो अगर हम लोग गंदगी फैला के रखेंगे, गंदगी करेंगे, तो वो अच्छा होगा क्या? वो हमारे सेहत के लिए बहुत बुरा होएगा। इसके लिए हमें अपना घर स्वच्छ रखना चाहिए और जो हमारे आजू बाजू है, जैसे कि बिल्डिंग के इसमें, पाठशाला में, तो वो सब हम लोग को स्वच्छता रखनी चाहिए वह जगह पे। बड़ों का आदर करना चाहिए, यानी कि जो हमसे बड़े हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन, चाचा चाची, इन लोग का हमको आदर करना चाहिए। तीसरा है पानी बचाना चाहिए। आवश्यकता रहेगी तभी हम लोग को पानी लेना चाहिए। अगर नहीं है, पानी की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग को वो पानी क्या करना चाहिए? वो नल बंद करना चाहिए। जितना लगेगा उतना ही लेने का है। चौथा है समय का सदुपयोग करना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास 1 घंटा है, तो 1 घंटे में हम लोग को कुछ दिया है काम करने के लिए, तो हम लोग वो 1 घंटे में ही करना चाहिए, ना कि हम लोग टाइम पास करके, खेल कूद करके करने का। यानी कि 1 से 1.5 घंटा करेंगे, या फिर अभी पाठशाला हम लोग को जाने का है, तो पाठशाला का जो है टाइमिंग वो 7 बजे का है, तो आप लोग 7:05 को जाओगे, 7:15 को जाओगे, तो वो नहीं। हम लोग को समय का सदुपयोग करना चाहिए। जिधर उसका उपयोग हो समय का, उधर ही उसका करना चाहिए। गरीबों की सहायता करनी चाहिए। जिधर भी हम लोग को रास्ते पे या फिर किधर भी घर पे अगर गरीब लोग दिखे, तो उनको मदद करनी चाहिए, क्योंकि उनका दूसरा कोई नहीं रहता है। वो लोग भीख मांग के ही वो अपना सब चलाते हैं। उनके पास पैसा नहीं रहता है, रोटी नहीं रहती खाने के लिए, तो जो गरीब है उनके हम लोग को सहायता करनी चाहिए। उसके बाद है प्रश्न दूसरा, बताओ और लिखो। अभी ये बच्चों, ये आप लोग का काम है। यानी कि अभी देखो, इसमें भी 6 प्रश्न दिए हैं। उसमें क्या है? परिवार में सदस्यों की संख्या। अभी आप लोग के परिवार में कितने लोग हैं? माताजी, पिताजी, दादाजी, ये लोग सब है, तो आपको ये लिखने का है। माताजी का नाम, पिताजी का नाम, तुम्हारी पसंद के खेल, तुम्हारा प्रिय फल, तुम्हारी पसंद के प्राणी, इसमें सब आपको लिखने का है। उसके बाद प्रश्न तीसरा है, चित्रों के आधार पर कहानी सुना। यानी कि इसमें 6 चित्र दिए हैं। उसमें क्या है? तो 2 फ्रेंड्स हैं, 2 मित्र हैं, वो लोग जंगल की ओर जा रहे हैं। फिर उनको वहाँ पे कौन दिखा? एक जानवर दिखा, तो वो डर जाते हैं, और डर के मारे वो कहाँ जाते हैं? एक तो किधर और जाता है और एक तो झाड़ पे चढ़ जाता है। तो डर के मारे वो एक लड़का जो है वो क्या करता है? वो झाड़ पे चढ़ जाता है, और फिर उसके बाद वो जो दूसरा दोस्त है उन लोग का, वो जो जानवर रहता है वो उसके पास उसके ज़मीन पे से लेट जाता है, वो डर के मारे। फिर उसके बाद क्या होता है कि 5वें चित्र में क्या है कि दोनों मित्र एक साथ है और जो जानवर है वो जा रहा है। फिर उसके बाद 6वें चित्र में दोनों एक साथ अपनी पीठ को पीठ लगा के खड़े हैं। उसके बाद हमारा
चौथा, पांचवा और छठवां प्रश्न क्या है। अभी चौथा प्रश्न हमारा है खेल खेल में शब्द बनाओ, यानी कि अभी इसमें मात्रा दिए हैं, वेलांटी दिए, उकार दिए, अनुस्वार दिए हैं, एक काना दो मात्रा दिए। इसमें हम लोग को क्या करने का है, शब्द बनाने का है। तो हम लोग ये शब्द इसका क्या आ सकता है, इसमें चौथे प्रश्न में क्या आएगा, ये जो दिया है, जो जगह भरने के लिए दिया है मात्राओं का, तो उसमें हम लोग क्या भरेंगे वो हम लोग पांचवें प्रश्न में देखेंगे। तो हमारा पांचवा प्रश्न है पढ़ो और समझो। जैसे कि गाना, चिड़िया, लीची, कुमार, नुपुर, कृति, पेड़, पैसे, ओजस, नवरोज, अंबर, प्रातः। अभी बच्चों जो ये पांचवा प्रश्न दिया है, ये खाली हम लोग को एक अक्षर दिया है, एक शब्द दिया है, शब्द दिया है, यही शब्द हम लोग को उठा के प्रश्न 4 में लिखने का है। इसमें से देख के हम लोग को प्रश्न 4 में लिखने का है। तो हमारा अभी अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां, देखे कितना जानते हो। इसमें 6 प्रश्न दिए हैं और उसके बाजू में ही हम लोग को उसके उत्तर दिए हैं। वो उसका उत्तर कौन से प्रश्न को आएगा, वो जो हम लोग को दो दो उत्तर दिए हैं, वो उत्तर किस प्रश्न को आएगा उससे हम लोग को पहचानने का है। तो हमारा पहला प्रश्न है सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार को इतवार भी बोलते हैं। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है 7, यानी कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। दूसरा प्रश्न है मुख्य दिशाएं कितनी होती है। कितनी होती है बच्चों, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो कितनी दिशाएं होती है, 4। तो मुख्य दिशाएं कितनी होती है बच्चों, 4। तीसरा प्रश्न है जून माह में कितने दिन होते हैं। जून के महीने में कितने दिन होते हैं, आपको पता है ना। आपकी स्कूल, आपकी पाठशाला जून में महीने में चालू होती है, आधा महीना ख़त्म होने को आता है तब चालू होती है। तो आपको पता ही होगा कि जून महीने में कितने दिन होते हैं। तो उसका उत्तर है 30। जून महीने में 30 दिन होते हैं। चौथा प्रश्न है जनवरी माह में कितने दिन होते हैं। अभी जून के बाद जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं। फिर हमारा पांचवा प्रश्न है किस वाहन में अधिक लोग बैठ सकते हैं। आपको पता है नौका में बैठ सकते हैं क्या बच्चों, नहीं, नौका छोटी होती है, उसमें नौका में लोग नहीं बैठ सकते। तो हमारा उत्तर रहेगा बस। बस में अधिक लोग बैठ सकते हैं। उसके बाद आखिर का प्रश्न है 6वां प्रश्न, पानी में चलने वाला वाहन कौन सा है। पानी में चलने वाला वाहन नौका है, जो तैरती है पानी में, बोट। आप लोग को पता ही होगा कि नौका पानी में चलती है। तो 6वें का आंसर है, 6वें का उत्तर है नौका। समझ में आया ना बच्चों, धन्यवाद।